प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। साइबर पुलिस स्टेशन के कार्यों में शामिल है साइबर फॉरेंसिक जैसे जटिल विषयों पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, 10 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों की जांच करना, स्कूली बच्चों और अन्य वंचित वर्गों के लिए साइबर जागरूकता अभियान चलाना तथा जिले में सभी साइबर अपराध संबंधी शिकायतों की जांच करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गौरतलब है कि बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक समर्पित साइबर पुलिस थाना स्थापित किया जा रहा है। साइबर पुलिस स्टेशन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। साइबर फॉरेंसिक जैसे जटिल विषयों पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है, इसीलिए कथन 1 सही है। 10 लाख रुपए से कम की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतों की जांच पड़ताल करना, अतः कथन 2 सही नहीं है। स्कूली बच्चों और अन्य वंचित वर्गों के लिए नियमित तौर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाना, अतः कथन 3 भी सही है। जिले के सभी साइबर अपराध संबंधी शिकायतों की जांच करना, अतः कथन भी 4 सही है, इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर है। यूएन स्पाइडर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शरणार्थी सहायता से, मानव तस्करी के निषेध से, मकड़ी की प्रजातियों के आनुवांशिक अध्ययन से, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या को देखिए। यूएन स्पाइडर का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना मंच है। इसकी स्थापना बाह्य आंतरिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा वर्ष 2006 में की गई थी। यूएनओओएसए का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न को देखिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश भर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है तथा वर्तमान में इन उपायों का क्रियान्वयन पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है। इन्हें वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने संबंधी आदेश दिया था। न्यायालय के इसी आदेश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय जारी किए हैं। पहले वायु गुणवत्ता की श्रेणी के आधार पर प्रतिक्रिया कार्यवाहियां पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाती थी। चूंकि वर्ष 2020 में ईपीसीए को भंग कर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में CAQM ही GRAP उपायों का क्रियान्वयन करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। पाइका विद्रोह वर्ष 1817 में हुआ। यह विद्रोह असम राज्य से संबंधित था तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। पाइका विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र संग्रह है। वर्ष 1817 से 1825 तक यह ओडिशा में घटित हुआ, अतः कथन 1 भी सही है। पाइका ओडिशा के पारंपरिक योद्धा थे जो ओडिशा के राजा को सैनिक सेवा देते थे और बदले में राजा उन्हें लगान मुक्त भूमि प्रदान करता था और इसीलिए इसका संबंध ओडिशा से है, असम राज्य से नहीं, और कथन 2 सही नहीं है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। ICHR ने
पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष न मानते हुए ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक संगठित विद्रोह माना है, अतः कथन 3 भी सही नहीं है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को जल्दी से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा सीटों का आवंटन प्रत्येक 10 वर्ष में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। राज्यों के बीच राजस्व का वितरण वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था कि लोकसभा सीटों का निर्धारण वर्ष 2001 तक वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, लेकिन यह व्यवस्था 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। वर्तमान में लोकसभा की सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनसंख्या पर आधारित है, अर्थात प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं किया जा रहा है, अतः कथन 1 सही नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को माना है। आयोग ने राज्यों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े प्रयासों को भी राजस्व वितरण के मानदंडों में शामिल किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं था, इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।